नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवरिश। अरे जैसा अपने मायके से सीख कर आई है वैसा ही तो ससुराल में करेगी, कहते हुए मनोरमा ने मिसेज गुप्ता को देखा। प्रीति जरा समोसे और तल कर ले आना, अपनी ठोड़ी को अकड़ वाले अंदाज में ऊपर करते हुए किचन की तरफ देख कर बोली। मनोरमा ने आज अपनी कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया था। अब सारी सासें साथ बैठी हों, बहुओं की बातें लिए मरोड़ ना उठे पेट में ऐसे कैसे। माला जरा जल्दी हाथ चलाओ, वहाँ समोसे और चिप्स दोनों ख़त्म हो रहे हैं, कहते हुए प्रीति ने एक प्लेट माला की तरफ बढ़ा दी। सही कह रही हो, आजकल की बहुओं का यही हाल है, किसी का लिहाज नहीं, बड़े छोटे का पता नहीं, अपनी मर्जी चलाना जानती हैं। मिसेज गुप्ता ने ताल से ताल मिलाते हुए कहा, ये लीजिए समोसे। मम्मी जी, आंटी आप भी लीजिए, गरम है। मैं साथ ही सब तलवा लाई, कितनी गर्मी लगती है रसोई में आजकल। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा मम्मी जी, मैं तब तक कमरे में कपड़े संभाल लूँ, कहते हुए प्रीति कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि देखा, क्या चालाकी से एसी में बैठने का बहाना ढूंढ लिया। हमारी हिम्मत थी कि अपनी सास को ऐसा बोल देते, कहते हुए मनोरमा जी की दोस्त ने प्रीति की पीठ होते ही खुसुर पुसुर शुरू की। प्रीति इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी तो कहती हूँ, परवरिश मायके में जैसी हो वहीं तो दिखाएगी। मनोरमा जी ने एक लंबी आह भरते हुए टेढ़ी मुस्कान दी ही थी कि प्रीति को जैसे उनकी मुस्कान चुभ गई। मनोरमा अपनी बात कहकर जैसे आश्वस्त थी कि प्रीति उनकी दोस्तों के सामने उनकी बात को अनसुना करके चली जाएगी। अक्सर प्रीति यही करती थी, जो भी बात बुरी लगे उसे मनोरमा जी से अकेले में बोलती थी। लेकिन शायद आज प्रीति का मूड कुछ उल्टा पुल्टा सा था सुबह से, क्योंकि सुबह भी काम वाली के सामने मायके का ताना दिया था, तब भी इग्नोर ही किया था। पर शायद अब बात उसकी परवरिश पर आ गई थी, वो भी सबके सामने। मम्मी जी, आपको पिछले 8 सालों में मेरी कौन सी कमी लगी है जो आप इतने लोगों के आगे मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो। हर वक्त मायका कहाँ से आ जाता है। आप ही ने तो शादी के दूसरे दिन सलाह दी थी कि बहू अब मायका भूल जाओ, ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ससुराल मतलब दूसरा जन्म, अपने मायके में तो तुम अमानत थी हमारी, असली घर तो यही है तुम्हारा। तुम इसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना सही रहेगा। मैंने तो कभी भी अपने मायके की कोई बात नहीं रखी उस दिन से। नहीं, सॉरी सॉरी, मायके की बात रखी ना, कि आपने जो कहा वही किया। सेवा की, घर संभाला, आपको कभी किसी काम के लिए उठने नहीं दिया, क्योंकि ये सब मेरी माँ ने सिखाया था। लेकिन ससुराल की परवरिश भी तो कोई चीज़ होती है ना माँ जी। आपके सामने एक पैर पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ससुराल की परवरिश में ये सीखा नहीं। अब देखिए ना दादी सास, इतने बुढ़ापे में भी अकेले रहती हैं। अगर 4 दिन को भी यहाँ आ जाएं तो आप उनसे सीधे मुँह बात नहीं करती। जब आपने मुझे एक पैर पर खड़े होने वाली परवरिश दी ही नहीं तो मैं कैसे करूँ। अभी मैं जो अच्छाई में जी रही हूँ ना, वो मायके का है, वरना ससुराल के हिसाब से चलूँ तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वैसे ही जैसे दादी माँ यहाँ नहीं रहती हैं, कम से कम आप तो परवरिश की बात ना ही करें। हाँ जी आंटी जी, कहते हुए मिसेज गुप्ता की तरफ मुड़ी। आप सभी महीने में किटी पार्टी, चाय पार्टी इसलिए ही कर पा रही हो क्योंकि सारी जिम्मेदारी बहुओं ने ले रखी है, वरना आपकी सासों ने कभी आपके बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा बुढ़ापे में कोई पार्टी की। आप कह रही थी कि आपकी बहू चिल्लाकर झल्लाहट से बात करती है, उसे तो 2 साल हुए हैं आए हुए। मैं तो आपको पिछले 5 सालों से जानती हूँ। उसके आने से पहले कौन से आपके घर में सुकून के फूल बरसते थे। आपके घर से ऊंची आवाज़ में शोरगुल सुनाई देना रोज़ की बात थी, ये तो यहाँ पर सभी जानते हैं। अब अगर आपकी बहू भी आपकी तरह हो गई है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी ससुराल वाली परवरिश को भी दीजिए। शादी के बाद एक बेटी के रहन सहन, इच्छा, हंसना बोलना, आदतें सब भूलने की सलाह देकर एक बहू के रूप में उसका पुनर्जन्म कराकर हमें अपने माँ बाप की तरह मानो, ये कहकर तो बच्चे तो माँ बाप की तरह ही होते हैं। फिर हम जिस घर को के हो जाते हैं वहाँ का सब सीख लेते हैं।
आखिर इंसानी फितरत है, जिन लोगों के बीच रहता है इंसान वैसा ही हो जाता है। पूरा जीवन आपके घर में रहकर आपका रहन सहन के अनुसार अपने को सालों साल ढालने के बाद हमारे स्वभाव के लिए हमारा मायका आजन्म जिम्मेदार क्यों? कुछ श्रेय अपनी परवरिश को भी दीजिए, ससुराल वाली परवरिश को। कहते हुए जैसे प्रीति ने उस मानसिकता को चोट पहुंचाई थी जहां हर चीज के लिए मायका बीच में आ जाता है। प्रीति वहां से परेशान सी कुछ उधेड़ बुन में उलझी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। माला, मैं कमरे में हूँ, बाकी का काम तुम देख लेना, माला को आवाज लगाते हुए निकल गई। देखा कैसी पटर पटर जुबान चलती है इनकी आजकल। खुसुर पुसुर अब भी बरकरार थी। दोस्तों, उम्र भर ससुराल की दहलीज के अंदर अपनी जिंदगी को ससुराल के अनुसार ढालने के बाद नाजों से पली बेटी के सफ़र से निकलकर सबके नखरे उठाने वाली बहू के किरदार में ढलने के बाद, सालों साल रहने के बाद भी उसकी किसी भी भूल चूक या व्यवहार का जिम्मेदार मायका हो जाता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।